नीमच जिले की प्रसिद्ध और हमेशा सुर्खियों में रहने वाली श्री माया कृषि मंदिर की दुकान एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार जावद तहसील के हनुमंतिया निवासी 5 से 6 किसानों ने सोयाबीन फसल में कीटनाशक औषधि खरीद कर अपनी फसल पर छिड़काव किया। इसमें खेत में सोयाबीन की फसल में फूल झड़गड़ और अफलन की स्थिति बन गई है, जिसके बाद किसानों ने कृषि उप संचालक को शिकायत की, जिस पर जांच दल किसान के खेतों पर भी गया और ऐसा पाया गया कि गलत दवाओं के छिड़काव से फसल में नुकसानी हुई, जिस पर कृषि अधिकारियों ने श्री माया कृषि मंदिर की दुकान संचालक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वह किसानों का आरोप है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दुकानदार दवाएं बेच रहा है, जिसका भी सबूत इनके पास है, लेकिन फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं किसानों ने कृषि मंत्री से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही अब जावद आ रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, दुकान पर दवाएं बेचने की जानकारी मिल रही है, कार्रवाई की जाएगी। फसल नुकसान तो बहुत बड़ा था, 45 से 50 लाख का। और दवाई हम लेने गए, हमने हमारे हिसाब से वो दवाई मांगी, वो नहीं दी उन्होंने। वो क्या महंगी दवाई दी, और दवाई भी हमसे कम 1 लाख रुपए की ली। 6 किसान हम परिवार, एक ही परिवार, तो उस हिसाब से दी। और वो बोलता कि यार तुम्हारे जैसे काश्तकार चाहिए, हमारा छोटे बड़े का तो हमारा को जरूरत ही नहीं यार, तुम्हें इतनी दवाई लेते हो। तो हम हमारे 2300 रुपये लीटर की दवाई दी उन्होंने, ठीक है। हमने वो उसके बताए अनुसार डाली, और डब्बे भी मार्किंग कर रखा उन्होंने ये डालना। और जो हमारे आवेदन दिया हमने, तो वो टीम आई वैज्ञानिक वगैरह, तो उन्होंने बताया कि यार अधिक डोज डलवाने के कारण तुम्हारे फूल और ये नष्ट हो गए फली, और आगे भी आने की संभावना नहीं है। तो इस तरह की रिपोर्ट बनी, तो हमने कलेक्टर साहब के पास भी गए, तो डीडीएस साहब को आदेश दिया इसका लाइसेंस सस्पेंड करो। तो उन्होंने ये लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी दवाई बेच रहा। कलेक्टर साहब के आदेश की भी अवहेलना हो रही, डीडीएस साहब अवहेलना कर रहे हैं। और जो अधिकारी ने कृषि सहायक रमेश जी चौहान, वो भी डीडीएस साहब की बात नहीं मानते। वो हम कल गए, वो हमारे को कुछ डिब्बे के वगैरह वो ऑटोग्राफ फोटो लेना, उसमें भी वो आनाकानी कर रहे हैं, देने की तैयारी नहीं है। सोयाबीन की इल्ली की दवाई लाया सर वो कृषि माया महल नीमच। तो उन्होंने क्या उनके बताया अनुसार उनके मार्किंग के डिब्बे के हिसाब से कि ये डालना 5 टंकी, और मतलब डोज दिया, मतलब 5 तरह की दवाई दी उन्होंने, मार्किंग करके दिया उनने, ये डालना और ये 8 टंकी रोज लाए हम। तो बोले उससे छिड़काव करने से सब फली और फल सब नष्ट हो गए, फूल झड़ गए सब। तो कलेक्टर साहब को दिया सर, पहले तो डीडीएस साहब को दिया, डीडीएस साहब के बाद कलेक्टर साहब को भी दिया, और अपने जावद भी दिया, अपने कृषि होने अपने ग्राम सेवक जी को। और वहाँ पे भोपाल गए, कृषि मंत्री जी को भी दिया, और उनसे प्रभारी मंत्री से भी मिला सर। उन्होंने बोला, वहाँ से फ़ोन भी किया सर कि मैं क्या हो रहा है वहाँ पे, 6 काश्तकार यहाँ कैसे पहुँच गए, इसकी कार्रवाई करो, कुछ भी उसका लाइसेंस निरस्त करो। उसके बावजूद भी मतलब कोई भी अभी तो कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो नुकसान इतना बड़ा नुकसान है कि रात को नींद भी नहीं आ रही सर हमारे को। किसी ऑफिस में आते तो बोले किसने बोला, इनको कुछ सुनते ही नहीं। कलेक्टर साहब के पास 5 बार चले गए, डीडीएस साहब के पास जाते बार तो बोल रहे यार कुछ भी नहीं होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसका। सर, हमने श्री माया कृषि मंदिर जो दुकान है मिश्र उनके पास में, उससे हमने कीटनाशक वगैरह इल्ली के स्प्रे के लिए दवाई ली थी। तो उनके बताए अनुसार हमने दवाई डाली, छिड़काव किया और प्रॉपर ढंग से यूज़ किया है खेतों में। तो उसके कारण हमारी फसल और फसल नष्ट हो गई, फलियाँ वगैरह सब। तो हमने आवेदन उप संचालक कृषि महोदय नीमच और कलेक्टर महोदय और प्रभारी मंत्री जी और सीएम साहब के सब कृषि मंत्री साहब को सबको हमने दिया। आवेदन देने के बाद जांच दल आया हमारे यहाँ पे, टीम गठित हुई, जांच दल आया, कृषि वैज्ञानिक आए। उन्होंने पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाई कि इसमें 0% नुकसान हुआ है, और आगे भी इसमें फसल और फली आने की कोई संभावना नहीं है, और ये इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, तो इसमें संभावना नहीं रहती है। और उसके बावजूद भी हम उस पर लाइसेंस पे उस 9 तारीख को रोक लग गई, उसके सस्पेंड हो गया है। तो अभी 14 तारीख को हम उस पर से दवाई लाए, उसका वीडियो भी हमारे पास है, उसका बिल भी हमारे पास है। उन्होंने ऐसा किया है कि दूसरी दुकान का बिल हमें दे दिया है और दवाई दे दी हमने, तो इसका वीडियो एविडेंस भी हमारे पास पड़ा है। तो हम कलेक्टर महोदय से 5 बार मिल चुके हैं, और हमने न्याय की गुहार लगाई उनसे मिलकर, और डीडीएस साहब से बहुत बार मिल चुके हैं। तो बोले कि उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, और वो मैं कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।